अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ आज टिक्का खान सानी सहाफ़ी मौजूद हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के हबड़े देते हैं। हम पहले लोगों की राय देते हैं। आज सहाफ़ी हैं, इनसे पूछेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब ने जो नारे लगाए थे, तब्दीली का जो कहा था, वो तब्दीली किस कदर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को कैसा पाकिस्तान मिला। कर्ज़ों में जकड़ा पाकिस्तान, जिसकी मईशत कमज़ोर हो रही है, जिसके जो गवर्नेंस है उसमें करप्शन की इमारत का बना रखा था लोगों ने। जो भी पार्टियां माजी में रही, मैं पार्टी किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म ढाया गया। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद हमारी उनसे जब मुलाकात हुई तो ये कहा गया कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उनके पास सिर्फ रिवाइज जो थे, पैसे जो थे ख़जाने में, वो 20 दिन के थे। और जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 660 दिन के पैसे थे। अब ऐसे क्राइसिस में मुल्क को संभालना, मैं समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान को कि वो एक ऐसी हमारे पास उम्मीद है कि जिन्होंने इक़्तिदार संभाला और इन चैलेंजेस को कबूल किया और इन चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब वो चैलेंजेस आम शहरियों को तो नज़र नहीं आते। यकीनन महंगाई है, लोग समझते हैं कि महंगाई है। मैं भी समझता हूँ कि कुछ जिस लेवल की भी महंगाई है वो आपके सामने है। कुछ चीज़ें महंगी ज़रूर हुई हैं, सब्ज़ियाँ महंगी होती हैं। मैंने खुद नवाज शरीफ के दौर में भी आलू जो है वो 100 रुपये का ख़रीदा हुआ है, मैंने ख़रीदा हुआ है, और आज आलू 20 का है। अगर हम मैच करें उस दौर से और इस दौर से तो फिर हम कहेंगे कि उस वक्त ये महंगा था। यानी वक्ती तौर पे जिन चीज़ों की क्राइसिस आते हैं, किल्लत पैदा होती है, वो महंगी हो जाती हैं। जहाँ तक बिजली का बिल है तो सब्सिडी दी जा रही थी। देखिए, इस मुल्क में 4000 अरब रेवन्यू है। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्रीफिंग में बताया कि 4000 अरब रेवन्यू है। उसमें से 2000 अरब कर्ज़ों के सूद में अदा कर देते हैं। यानी कि जो इमरान खान ने कर्ज़ नहीं लिए, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर्ज़ नहीं लिए, पुरानी हुकूमतों में जो कर्ज़ लिए गए, $2000 अरब कर्ज की सूरत में, सूद की सूरत में चला जाता है, जो IMF और दीगर हमने लिए हुए। उसके बाद बाकी क्या बचा? 2000 अरब में से 1300 अरब गर्दिशी कर्जे, सर्कुलर डेट, जिसमें कुछ खसारा है, जैसे रेलवे है, स्टील मिल है, बड़े बड़े इदारे हैं, वो क्राइसिस में रहे। 1300 अरब उनको चला जाता है, राइट, जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। मुल्क तो रेवेन्यू से टैक्स पे मुल्क चलता है। बाकी रह गया 700, इसमें डिफेंस भी चलाना है, इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, अमूरे हुकूमत चलाना है, इसके अलावा फ़ॉरेन ऑफिस के अखराजात और दीगर जो अखराजात है। देखें, ऐसे चैलेंजेस में इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला। कोई आसान बात है कि खड़े रहना, और फिर उसके बाद माशी तौर पे इतना फ़ाल आया कि एकदम दूसरे मुल्कों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसने, ये मेरी ज़ाती राय है, जब हम शायद पैदा भी ना हुए होंगे, छोटे छोटे थे, तब उनकी शोहरत अरूज पे थी। अल्लाह ताला ने उस शख्स को, इमरान खान को, बहुत इज़्ज़त और अरूज बख्शा है। और उन्होंने हमारी खातिर जोलियाँ फैलाई, जाके सऊदी अरब के सामने जोली फैला दी, जाके UAE के सामने जोली फैला दी, जाके ऐसे मुल्कों के सामने प्राइम मिनिस्टर ने जाके पाकिस्तान की खातिर भीख मांगी। अब ये बातें करने वालों को ये नहीं पता कि कोई बनी गाला में जाके लेके गए इमरान खान, इस मुल्क के लिए मांगे, अना ख़त्म की। उन्होंने कहा ना कि मैं नहीं मांगूंगा, तो मांगना, जब निज़ाम देखा मुल्क का, पैसे देखे, ख़जाना देखा, अखराजात देखे, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो यू टर्न कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को यू टर्न में बाज़ का अच्छी बातें भी होती हैं। यस, अपने मुल्क के लिए यू टर्न लिया उन्होंने, किसी अपनी ज़ात के लिए यू टर्न लिया, मुल्क की खातिर यू टर्न। मतलब अगर ये पैसे जाके लेके आए, क्राइसिस से निकाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। आज तब्दीली की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो वाज़े तौर पे तब्दीली नज़र आ रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने एक रिपोर्ट है, जब ये दहशतगर्दी के मनहूस साए ख़त्म हुए तो मेरे सामने एक रिपोर्ट है कि ये सियाहत के हवाले से पाकिस्तान 2020 में नंबर 1 मुल्क होगा सियाहत के हवाले से। और ये देखिए, यहाँ पे हसीन वादियाँ, उसकी लोग कदर कर रहे हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया? आपको एक नया विजन दिया कि यहाँ टूरिज़म है, हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। करतारपुर टूरिज़म का एक सबब बना, सिख कम्युनिटी को अट्रैक्ट किया करतारपुर। देखिए, वहाँ पे रेवेन्यू भी आ रहा है, लेकिन दिल जीते, पूरी सिख कम्युनिटी के दिल जीते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। इसके अलावा वही इमरान खान जिसने पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग शुरू किया। हाँ, ऊपर बेहतरी आ गई, अब नीचे जो है उसके असरात अवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे, उसमें देर नहीं है। अब IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारे
अगर आपको मूडीज़ जैसी रिपोर्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रही, क्या नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कितनी बेहतर हो गई? पाकिस्तान का जो जो 300 तक जा रहा था डॉलर, 300 तक, उसको रोका। और ये रोकना भी इमरान खान का ही कमाल है। उसको कैसे रोका, क्या स्ट्रेटजी थी? एकदम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान की पूरी टीम और इकनॉमिक टीम जो है उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हफ्ते में 2 दफ़ा बैठते हैं। IMF और सॉरी FBR, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, मामले खसूसी जो हैं, एडवाइज़र जो हैं, इसके अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर। आज लोग स्टेट बैंक के गवर्नर को बातें करते हैं जी कि वो IMF के पे रोल पे हैं। मैं कहता हूँ उन्हें कम से कम ये तो ख्याल करना चाहिए, उन्हें ये तो ख्याल करना चाहिए कि ये गवर्नर बैंक स्टेट बैंक जो हैं ये अपने बेनिफिट छोड़ के यहाँ आए हैं, रिटायर हो रहे थे अगले महीने, और लाइफ टाइम उनको जो बेनिफिट मिल रहे थे पता नहीं कितने $1 मिलियन वो छोड़ के आए हैं। तो यही तब्दीली है, ये तब्दीली नहीं है क्या? ठीक है, नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया है? खान साहब कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नून लीग का किया दर है कि जो उन्होंने कर्जे लिए थे इसलिए हमें मुश्किलात हैं। तो उन्होंने क्या किया ऐसा? वो कहते हैं हमने तो पाकिस्तान को संभाल लिया, पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले गए, मेट्रो बनाई, मोटरवे बनाई, पाकिस्तान को खुशहाल कर दिया। देखिए बात सुने, मेट्रो अच्छी बात है, मेट्रो बनाना हमारा फ़ायदे की बात है, मोटरवे बनाना हमारे फ़ायदे की बात है। लेकिन आप ये देखें पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या थी उस दौर में? पाकिस्तान की प्रायोरिटी मोटरवे थी। हाँ, एक सिंगल रोड भी बन सकती थी, आपको इस रोड को कुशादा करके गुजारा कर सकते थे। उस वक्त हमारी प्रायोरिटी कर्ज लेना नहीं था, उस वक्त हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन थी। हमारी पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन का, हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आप मोटरवे की बात कर रहे हैं, उनका सोचा। आज अगर उनका हमने सोचा होता, 2.5 करोड़ बच्चे जो हर साल स्कूल से बाहर होते हैं, आज हम पाकिस्तान तरक्की याफ्ता कौमों की फहरिस्त में खड़ा होता। 30 साल इक़्तिदार मिला, पीपल्स पार्टी को भी बीच में इक़्तिदार मिला, और यकीनन यानी इस दौरान गैर जमहूरी हुकूमतें भी रहीं। लेकिन आप देखें अयूब खान का गोल्डन टाइम था जब पाकिस्तान को कुछ मिला। यहाँ तो हमें कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है, हमें तो अंधेरों में रखा गया है। और आज किधर हैं सारे? आप बताएं, देखिए किधर हैं सारे? कर्ज़ों में पूरी कौम को जकड़ के, अगर फ़ायदे ना उठाए होते, अगर किकबैक्स ना लिए होते, अगर करप्शन ना की होती, अगर मर्ज़ी के सेक्रेटरी लगा के और अपने घर ना भरे होते, अगर बाहर जायदादें ना ख़रीदी होती, अगर पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत की जाती, तो मैं कहता दौर साहब का दौर बड़े अच्छे थे। मैं कहता इमरान खान से मैच ना करें उन अदवार का। ठीक है, अभी का दौर जो है, अभी का दौर ये खुशहाली की तरफ सफ़र है हमारा, ये पता चलेगा इन बेनिफिट्स। ये देखिए इंटरनेशनल आज सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला के इज़्ज़त के साथ पेश आ रहा है, और सऊदी अरब आज टूरिज़म पे इन्वेस्ट कर रहा है। टूरिज़म पे हमारे, आपको पता है कि कम से कम 20 मुकामात ऐसे हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास क्या है बेचने को हमारे मुल्क में, और क्या है? पहले तो एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। ज़राई मुल्क है, 70% लोग इस पे थे, कर्ज ले के मोटरवे बना दिए, मईशत को बेहतर किया होता। आज हमारे बैरून मुल्क से चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, हमारी अपनी अजनास जो हैं, कई दालें हैं जो बाहर से आ रही हैं, हम पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कई और चीज़ें हैं जो यहाँ पे पैदा होती हैं, वो भी हमने उनको फैसिलिटेट इतना नहीं किया। जाहिर है आपके सामने है, अब ये हुकूमत जो है किसानों का सोच रही है, उनकी मंडियाँ ऐसी बना दी गई हैं कि वो अपना कारोबार आके आड़तियों को बीच में निकालें, आके डायरेक्ट फ़रोख्त करें। आप जाएँ शमशाबाद में, वहाँ देखें आप सब्ज़ी कितनी सस्ती मिल रही है। आप मोहल्लों में देखिए, एक निज़ाम है, उसको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। अभी जो चीफ सेक्रेटरी नए लगे हैं उनको कुछ टास्क दिया था, पहले तो इतने चैलेंजेस, सर्कुलर डेट कम कर लिया, रेवेन्यू बढ़ा दिया, पाकिस्तान का टैक्स ज़्यादा आना शुरू हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ रही है। देखिए कुछ चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही, आवाम की राय यकीनन उन्होंने जो ख़रीदना उससे बनती है, आम इस्तेमाल की चीज़ें। तो कितना घी महंगा हो गया जी, कितना चीनी महंगी हो गई है जी, मुझे बताएं, दालें कितनी महंगी हो गई हैं। अगर 2-4 रुपए महंगी भी हुई है तो आम आदमी के बजट के ऊपर अगर वो राशन लेता है आप 20,000 का तो 21,000 हो गया होगा। यार 1,000 रुपये हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान किन क्राइसिस में है। पाकिस्तान में सब्सिडी
गवर्नमेंट कैसे दे सकती है। अब एक तो सर्कुलर डेट बेहतर हो गया और साथ ही जो खसारे में जा रहे थे कई इदारे, वो अब वो खसारे से निकल रहे हैं। जैसे रेलवे की मैं बात बताऊं, लोग शेख रशीद को बातें करते हैं कि जी हादसा हो रहे हैं। हादसा तो पिछले दौर में भी होते रहे, हादसे को रोका नहीं जा सकता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो रेवेन्यू बढ़ा है रेलवे का, वो पाकिस्तान का, मेरा आपका फ़ायदा है, हमारी नई नस्ल का फ़ायदा है। वो क्या है कि रेलवे का खर्चा है तकरीबन पिछले पहले दौर में 90,000 और उसका रेवेन्यू आ रहा था 40 से 50 या 90 अरब और ख़र्चा था तकरीबन 40 से 50 अरब। और अब क्या है, अब शेख रशीद ने 15 अरब कम कर दिया है, अखराजात कम कर दिए हैं। और इसका मतलब है गवर्नमेंट के ऊपर 15 अरब का खसारे का बोझ ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह हर मिनिस्ट्री में बेहतर स्टेप लिए जा रहे हैं। हर वजारत को प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया है कि एक तो उनकी जो ऑस्टेरिटी मैयर्स लिए गए हैं, क्या इससे फ़ायदा नहीं होगा, अरबों रुपये का फ़ायदा होगा हुकूमत को। दूसरा, करप्शन, बताएं मुझे कौन सी करप्शन है। लोग तो कहते हैं कि करप्शन हो गई, भाई हुकूमती लेवल पे करप्शन नहीं है, ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अब सारे ब्यूरोक्रेट्स को निकाल के अंदर बंद कर दें तो मुल्क को कैसे चलाना है। वो एक ग्रेजुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जानते नहीं हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो स्पेयर नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी को स्पेयर नहीं कर। जो पाकिस्तान का दोस्त है वो इमरान खान का दोस्त है, और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो इमरान खान का दुश्मन है। जो करप्ट है वो इमरान खान का दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसने माजी में करप्शन किया है, अभी आके करप्शन नहीं कर रहे। और अगर इमरान खान को पता चल जाता है तो इमरान खान मुंह फेर लेता है। उसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर ने फिर मुंह फेरा तो फिर उसकी तरफ वो नहीं किया, तो वो करप्ट आदमी के दोस्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इमरान खान की कुछ बातें ये ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद हैं कि वो ईमानदार, सच्चा, खरा और पाकिस्तान का दोस्त है, मुहिब्बे वतन है। और जब जज्बा अच्छा हो, इरादे अच्छे हों, तो हमारा अल्लाह पे ईमान नहीं है कि फिर अल्लाह ऐसे शख्स की मदद करता है जिसके इरादे अच्छे हों। तो लोग, मेरा ख्याल है, लोग सब्र करें। वो कहते हैं ना घबराना नहीं, तो घबराने के दिन भी थोड़े ही रह गए। अब इंशाल्लाह वो जो ऊपर बेहतरी आई है, माशी बेहतरी आ रही है, उसके फ़ायदे अवाम तक पहुँचने वाले हैं।